हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। सो आज मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो लेके आपके सामने नहीं आया हूँ बिकॉज आई बिलीव इन द लास्ट 5-6 months आई हैव गाइडेड यू थ्रू ऑल माई वीडियोज़। ठीक है, क्लासेस तो मेरी पीआईबी की और गवर्नमेंट स्कीम्स की चली रही हैं और वो चलती रहेगी जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और बाकी जो गाइडेंस वीडियोज़ हैं, हाउ टू कवर करंट अफेयर्स, हाउ टू इंक्रीज द टाइपिंग स्पीड, हाउ टू कवर द गवर्नमेंट स्कीम्स, मोटिवेशनल वीडियोस भी मैंने बहुत सारी आपके लिए ऑलरेडी बना दी हैं। एग्ज़ाम स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना है, एग्ज़ाम के लिए अगर आप एंग्जियस हो रहे हैं तो ये सारी वीडियोस मैंने बना दी हैं ऑलरेडी। तो आई थिंक बार बार अननेसेसरी वीडियोस बनाना और आपको परेशान करना, आई थिंक दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मैं चाहता हूँ कि आप अननेसेसरी की वीडियोस ना देखें। आज नॉर्मल बातचीत करने में आया हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको मेरी बात सुनना चाहिए तो सुनिए, अदरवाइज़ आप जाके पढ़ाई करिए। देयर इज़ नो पॉइंट ऑन लिसनिंग टू दिस बातचीत सेशन। सो बातचीत में बस मैं यही बोलूँगा कि आई नो अब जब नोटिफिकेशन पास आने वाला है, लोग इधर उधर वीडियोस बना रहे हैं एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन की, सैलरीज़ की, इधर उधर की। तो ऑब्वियसली एक टेंशन बढ़ती रहती है कि अब जो है एग्ज़ाम पास आने वाला है और ऐसा लगने लगता है कि यार एग्ज़ाम अब पास आने वाला है, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। बहुत सारी एंग्जियसनेस होने लगती है। देखो, जो एंग्जियसनेस होती है ना, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है कि हम जो है फ्यूचर में रहते हैं, व्हाट इफ़ में रहते हैं हम। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर ये एग्ज़ाम नहीं निकला तो क्या होगा, पेरेंट्स को शक्ल कैसे दिखाऊंगा, ठीक है, गर्लफ्रेंड को क्या जवाब दूंगा, बॉयफ्रेंड को क्या जवाब दूंगी, ठीक है, मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करा देंगे अगर इस बार का एग्ज़ाम नहीं निकला तो, और दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे दोस्त तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, मैं आज भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो अगर इस तरीके के थॉट्स आपके दिमाग में रहेंगे ना इन द एग्जामिनेशन हॉल, माय डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, यू वोंट बी एबल टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन। एंड ये मैं आपको अपने प्रैक्टिकल सिचुएशन से बता रहा हूँ, अपने अपने सेल्फ, मेरे साथ ये हो चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको पढ़ाने से पहले मैं बहुत बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं। लगभग मेरे हिसाब से 70-80 एग्ज़ाम्स तो मैंने दे दिए होंगे अब तक में टोटल। तो कई बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स मेरे निकले भी हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स नहीं भी निकले। तो जो नहीं निकले थे ना एग्ज़ाम, उसमें मैंने एक कॉमन पैटर्न ऑब्जर्व किया था, दैट आई वाज थिंकिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, जो कि मेरे को अननेसेसरी की जो सोच थी मेरे दिमाग में वो चल रही थी, इस वजह से वो एग्ज़ाम्स नहीं निकले। और मैं आपसे बोलूँगा कि आप भी टेंशन मत लो। देखो, जब भी टेंशन होती है ना कि क्या होगा, तो उसको छोड़ दो। मतलब ठीक है, वी एज ह्यूमन बीइंग्स, हमारे अंदर टेंशन तो होती ही है क्योंकि हम एक लक्ष्य की तरफ बढ़े हैं और हमें डर लगता है कि अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। देखो, वो हमारे हाथ में है नहीं, ट्रस्ट मी, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज़ है एंड दैट इज़ हार्ड वर्क। आप बस अपनी मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह लैंड हो जाओगे। ट्रस्ट मी, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। अच्छा, एक चीज़ और मैंने बहुत अपने एक्सपीरियंस से ही मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ऐसे बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग देखे हैं जो कि लगे रहे लेकिन तब भी उनका एग्ज़ाम नहीं निकला। और मैंने ऐसे बहुत सारे बिलो एवरेज स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो कि जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक कर दिया। तो वहाँ पे जो मेरे को डिफरेंस समझ में आया वो ये था कि आपके इंटेलिजेंट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, या आपके बिलो एवरेज होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सिर्फ एक बात का पड़ता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम है, यूपीएससी, आरबीआई, नबार्ड, सेबी, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आप कंसिस्टेंटली 1 साल, 6 महीने, 8 महीने, वट एवर द एग्ज़ाम रिक्वायर्स, अगर आप इतना समय बैठ के दे दोगे कंसिस्टेंटली, ठीक है, तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम निकाल लोगे। तो मेरे को एक ही चीज़ लगती है, एक ही की है टू क्रैक द एग्जामिनेशन, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। और वही सबसे ज़्यादा मुश्किल है और वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। अब आज ही मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी कि सर मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता हूँ। तो यार, अगर कंसिस्टेंसी आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो ना समहाउ, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा इंट्रिंसिक मोटिवेशन की कमी है, मोटिवेशन थोड़ा सा कम है। आपको मोटिवेशन लेके आना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा दैट वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, क्यों आपने इस कुएं में छलांग लगाई है और क्यों आप जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो। अगर आपका वो क्यों क्लियर है, अगर वाई क्लियर है, तो डेफिनेटली आपकी मोटिवेशन कभी नहीं टूटेगी। आई डू अंडरस्टैंड कभी कभी ओवरवेलमिंग होने लगता है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, हमारे ब्रेन की एक कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा हम इनटेक नहीं कर सकते ब्रेन के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे आप ब्रेक ले लोगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और जब आप वापस पढ़ाई करने आओगे तो
ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप बिलो एवरेज हो तो आपके लिए कुछ नहीं है, कंसिस्टेंसी इज़ दी ओनली की, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस बात को लेके परेशान रहते हैं कि मेरा अगर नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। देखो यार, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप आप मैं चाहूँगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप सबका एग्ज़ाम निकल जाए, लेकिन ऑफ कोर्स यू नो कि सबका तो नहीं निकलेगा। 1 लाख लोग बच्चे पेपर देते हैं, उसमें से कुछ का ही एग्ज़ाम निकलेगा। बाकियों का जो नहीं भी निकलेगा ना, अगले साल निकल जाएगा, उसके अगले साल निकल जाएगा कभी ना कभी। अगर आपकी कंसिस्टेंट मेहनत है ना, तो आप एग्ज़ाम निकाल लोगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। बाकी ये सब मत सोचो कि आपके दोस्त क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं। वंस यू गेट सिलेक्टेड एट आरबीआई और एनी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, आपकी पूरे जितनी भी साल की मेहनत है ना, सब जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी, सब बराबर हो जाएगा। अगर आपका कोई दोस्त 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीने भी कमा रहा है तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप कम सैलरी में भी उससे बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे आज से 1 साल के बाद, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे मेरे साथ एक कुलीग हुआ करती थी, मैं नाम नहीं लूँगा ऑफ कोर्स, अभी वो आरबीआई में है, पहले वो मेरे साथ काम करती थी, अभी वो आरबीआई में है। लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई है उनकी, मतलब शी इज़ लाइक मेरे को उनको देख के कभी कभी ऐसा लगता है कि यार काश मेरी भी लाइफ ऐसी होती, बट एट द सेम टाइम उनको ऐसा लगता है मेरे को देख के कि यार काश मनीष जैसी लाइफ होती। तो ऐसा है ना कि वी एज ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर कभी सेटिस्फैक्शन तो होती नहीं है, ठीक है, बट हमें एक गोल निर्धारित करना पड़ेगा अपनी लाइफ में कि हाँ मैं ये करना है, और उसके रिस्पेक्ट में हम काम करते जाते हैं, ठीक है। और मैं ऐसे ही बातचीत करने आया हूँ आज, मेरे पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, मैंने सोचा कि बस ऐसे ही आप लोगों से बातचीत कर ली जाए, ठीक है। और या कुछ लोग ऐसे भी होंगे हमारे बीच में जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स लोगों के लिए मैं ये बोलूँगा कि देखो यार, आप लोगों ने अगर सोचा है, ठीक है, या तो सोचो मत कि कुछ करने की, आप चुपचाप से अपनी जो भी काम कर रहे हो करते रहो। या अगर आपने सोचा है ना, तो फिर आप क्रिप मत करो कि यार मैं तो ऑफिस भी जाता हूँ, मेरे ऑफिस में पार्टीज़ होती है, मैं वहाँ नहीं जा पाता, दोस्तों के साथ नहीं जा पाता, फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। देखो यार, मैं आपको बताता हूँ, एक कैंडिडेट है जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने 2023 में एग्ज़ाम निकाला था। उनकी एक छोटी सी डॉटर थी, मतलब जस्ट पैदा ही हुई थी, उनके पास जॉब भी थी, ठीक है, ऑफ कोर्स फैमिली भी थी। तो अब देखो, फैमिली को भी संभाल रहे थे वो, ठीक है, और उनके पास जॉब भी थी अच्छी खासी हेक्टिक, और उसके बाद भी उन्होंने इस एग्ज़ाम को निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? सिर्फ एक चीज़ से निकाला, एंड दैट इज़ कंसिस्टेंसी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक और कैंडिडेट को मैं जानता हूँ जो बिग फोर्स में काम करते थे, एंड यू नो बिग फोर्स के कितने हेफ्टी वर्किंग आवर्स होते हैं, ठीक है। 12 घंटे की उनकी शिफ्ट थी, उन्होंने मेरे को बताया था, तब भी उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया। कैसे कर लिया? देर वॉज ओनली वन कॉमन थिंग, कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी को अगर आप मेंटेन करके रखोगे माय डियर फ्रेंड्स, तो आज नहीं तो कल आपका काम हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर नहीं हुआ तो कुछ किसी और फॉर्म में आपको रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा, ट्रस्ट मी। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं एस्पिरेंट भी रह चुका हूँ, आज मैं टीचर भी हूँ। खैर टीचर तो मैं 15-16 साल से हूँ, और उसी बीच में मैं एस्पिरेंट भी था। तो अपने पूरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो भी मेहनत करोगे, जो भी आप हार्डवर्क करोगे, वो कभी आपकी ख़राब नहीं जाएगी। ऑलराइट, सो या दैट्स ऑल विच आई वांटेड टू डिस्कस। ऐसे ही मैं नॉर्मल बातचीत करना चाहता था। So thank you very much. I wish you all the best. Do not be anxious. Keep on preparing hard. Goodbye. Take care and God bless.